बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज राजवीर। आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे नजर आ रहा है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। मैंने 2016 में एक वीडियो, सबसे पहली वीडियो अपलोड की थी इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के नाम से। उसके बाद काफ़ी टाइम के साथ साथ चेंजेस वगैरह आती रही हैं और आपको आइडिया है कि आईटी की फील्ड ही ऐसी है कि इसमें टाइम के साथ साथ आपको चेंज होना पड़ता है, आपको ट्रेंड की तरफ आना पड़ता है। बहरहाल मैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ आता हूं। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम दोबारा से वेब डिजाइन और डेवलपमेंट का एक ओवरव्यू देखने जा रहे हैं, एक दोबारा से इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं आफ्टर 5 इयर्स। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, एक तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुकी हैं मार्केट में, अब किस तरीके से काम हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। उसकी एक रीजन ये है कि मुझे अक्सर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सर HTML के बाद क्या हमने सीखना है, या CSS के बाद नेक्स्ट क्या करें, या बूटस्ट्रैप के बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है। तो ये क्वेश्चन मुझसे अक्सर ही पूछा जाता है। ये जितना भी टाइम गुजरा है 5 साल का, उसमें मुझसे ये क्वेश्चन 12 दफा पूछा गया कि हमने इस लैंग्वेज के बाद नेक्स्ट कौन सी लैंग्वेज करनी है। हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम उसी लेक्चर को, जो फर्स्ट वाला लेक्चर था, उसी को आप इस तरीके से कह लें जरा अपडेटेड फॉर्म में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपके सामने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। ये आपके सामने एक साइट है, इसका आप लोगों को यहाँ पे डिजाइन नजर आ रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर एक साइट का डिजाइन है। आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, आपको सबसे पहले उसका डिजाइन नजर आएगा, उसके ग्राफिक्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, वर्ड मैंने यूज कर लिया ग्राफिक्स का। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। साइट आपने देख ली। अब इस साइट पे क्या क्या हुआ है, इस पे डिजाइनिंग का काम हुआ है, उसके बाद देन फ्रंट एंड डेवलपमेंट की गई, देन इसको रिस्पॉन्सिव व्यू में लाया गया, देन बैकएंड का काम किया गया एंड सो ऑन। जितना भी काम किया गया, वैसे इसमें बहुत से कंपोनेंट्स आ जाते हैं, लेकिन मैं मेजर डिस्कस करूंगा जो कि किसी भी साइट को डेवलप करने में 0 से 100 तक या 0 से 10 तक आप चलते हैं लेके, वो सारी की सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, इस वीडियो की हमें जरूरत क्यों महसूस हुई, यानी कि मुझे क्यों फील हुआ कि पहले मेरा माइंड ये है कि HTML और CSS की सीरीज एक दोबारा से, सीरीज से मुराद ये है कि वो मेरा प्लान इस तरीके से है कि कंप्लीट एक ही वीडियो में सारी की सारी इंशाल्लाह चीजें मैं कवर कर दूंगा। एक ही वीडियो उस पर मैं बनाऊंगा HTML, कंप्लीट HTML पे। ठीक है, उससे पहले मुझे यह फील हुआ कि हमें वेब डिजाइन और डेवलपमेंट को थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करना चाहिए उनके लिए जो आज वो 2016 वाली मेरी वीडियो देखते हैं, तो मुझसे अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इन चीजों को मैं दोबारा से रिवाइज कर दूं। चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर। अच्छा जी, हम चलते हैं स्लाइड की तरफ। यहां पे मैं वो मेजर पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो कि किसी भी वेबसाइट को A से स्टार्ट करके Z तक आप लेके जाते हैं, किस तरीके से लेके जाते हैं। आइए हम जरा स्लाइड्स को यहां पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली स्लाइड आपके सामने यहां पे हेडिंग नजर आ रही है, फेजेस ऑफ वेबसाइट। देखिए, मैंने मेजर पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं। मैं यहां पे मजीद 5 पॉइंट्स लिख सकता हूं, लेकिन ज्यादा पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स ना हो, चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो, इस वजह से मैंने मेजर पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है वेबसाइट डिजाइन, सेकंड है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, थर्ड है रिस्पॉन्सिव लेआउट, फोर्थ है बैक एंड डेवलपमेंट और लास्ट वन है टेस्टिंग एंड डिबगिंग। ठीक है जी, आपने वेबसाइट क्रिएट करनी है, कैसे करेंगे? 2 चीजें हैं आपको यहां पे नजर आ रही, और यही क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि वेब डिजाइनिंग क्या होती है और वेब डेवलपमेंट क्या होती है। आपको YouTube पे बेशुमार वीडियोस मिलेंगी, कुछ आपको सही कॉन्सेप्ट देते हैं, कुछ आपको बस मिक्स करके चीजें आपके सामने रख देते हैं। वेब डिजाइनिंग क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यही है, वेबसाइट डिजाइन। कि आपके सामने कोई भी दुनिया की साइट नजर आती है, सबसे पहला काम ये होता है उसका डिजाइन किया जाता है। किसी भी वेबसाइट का जो डिजाइन किया जाता है, वो कौन करते हैं? वो बेसिकली डिजाइनर करते हैं, जिनको नाम दिया जाता है ग्राफिक डिजाइनर का। सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पे नजर आ रहा है, ग्राफिक डिजाइनर। अच्छा, अब यहां पे चीजों को मिक्स नहीं करना। मैं
मेन वेब की बात कर रहा हूं, वेबसाइट डिजाइनिंग की बात कर रहा हूं, वेब पेज डिजाइनिंग की बात कर रहा हूं, इसलिए ग्राफिक डिजाइनर को मैं वेब की बाउंड्री के पास ही रखूंगा, ठीक है, यानी कि मैं क्रॉस नहीं करूंगा, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर जो होता है, आपको आइडिया है, वो 100 किस्म के काम करता है। आप प्रेस में चले जाएं, आपको वहां पे बीसीओ ग्राफिक डिजाइनर मिल जाएंगे। कोई किसी टूल में काम कर रहा है, कोई किसी टूल में काम कर रहा है, लेकिन मेरा जस्ट यहां पे पॉइंट है वेब की डिजाइनिंग, ठीक है जी, वेबसाइट डिजाइन किस तरीके से की जाती है, तो मैं ग्राफिक डिजाइनर को वेबसाइट डिजाइनिंग की बाउंड्री में रखते हुए बात कर रहा हूं, ठीक है जी। आपने माइंड में रखना है, ग्राफिक डिजाइनर 100 किस्म के काम करता है। आप प्रेस में अगर जाते हैं, आपको वहां पे शादी के कार्ड डिजाइन करने वाले मिलेंगे, आपके जो विजिटिंग कार्ड वो भी डिजाइन करने वाले मिलेंगे, एंड सो ऑन, फ्लेक्स XYZ, बहुत सी चीजें हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करता है। सेकंड पॉइंट है डिजाइनिंग टूल्स। देखें, वेब पेज डिजाइन करने के लिए दुनिया में आपको सैकड़ों सॉफ्टवेयर या टूल्स मिल जाएंगे डिजाइनिंग के। मैंने यहां पे वो वाले टूल्स राइट किए हैं जो कि पूरी दुनिया में टॉप रैंकिंग में आते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं या जो टूल्स हैं वो मैंने यहां पे मेंशन किए हैं, जिसमें सबसे पहले यहां पे है एडोब फोटोशॉप, फोटोशॉप स्केच है, एडोब इलस्ट्रेटर। इस टाइम मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होने वाला वेब डिजाइनिंग के लिए जो टूल है वो है एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है, इसको कुछ एडोबी भी पढ़ते हैं, एडोब भी पढ़ते हैं, और इसी तरीके से एक टूल है इलस्ट्रेटर ड्रा। उसके बाद एडोब इन डिजाइन, ये भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला डिजाइनिंग टूल है, और लास्ट पे है कोरल ड्रा। ये कुछ मैंने ऐसे टूल्स राइट किए हैं जो कि मार्केट में जो ग्राफिक डिजाइनर्स बैठे हुए हैं सबसे ज्यादा जो टूल्स यूज करते हैं वो ये वाले टूल्स हैं, ठीक है जी। अब मैं यहां पे आपको इस चीज का क्यों बता रहा हूं, हम चलते हैं साइट पे, ये आपके सामने साइट है। देखें, सबसे पहले इस साइट का डिजाइन बना होगा या नहीं बना होगा। ये जो आपके सामने एक पूरा डिजाइन नजर आ रहा है, इसकी कलर स्कीम है या इसकी एनिमेशन है, स्लाइडर्स XYZ, जितनी भी चीजें हैं, ये सारे का सारा पहले डिजाइन फाइनल हुआ होगा। वो डिजाइन फाइनल होने के बाद किसके पास क्या होगा, डिजाइनर के पास क्या होगा। डिजाइनर ने क्या किया, सबसे पहले उसने सपोज एडोब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर यूज करते हुए पूरी साइट का डिजाइन उसने कंप्लीट कर लिया। वो डिजाइन बनाने के बाद नेक्स्ट फेज कौन सा है, सबसे पहला फेज होता है किसी भी साइट का डिजाइन। अब आपके माइंड में आएगा कि जी वर्डप्रेस के जो थीम्स हैं उनका डिजाइन तो होता नहीं। अरे भाई क्यों नहीं होता, वर्डप्रेस का जो थीम डेवलप किया गया है वो भी किसी डिजाइन से ही किया गया है, ठीक है। आप दुनिया का कोई भी वर्डप्रेस का थीम या कोई भी थीम आप ओपन कर लें, उसका डिजाइन पहले डिजाइन किया गया था, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट हुई है। तो सबसे पहला जो काम होता है वो आपकी साइट का जो डिजाइन है उसको ड्रा करना होता है, उसको डिजाइन करना होता है, और वो कौन करते हैं, वो नॉर्मली ग्राफिक डिजाइनर्स करते हैं। इसको नाम दिया जाता है वेबसाइट डिजाइन का। अच्छा, मैंने 5 साल पहले भी ये बात की थी, अब दोबारा मैं ये बात कर रहा हूं कि डिजाइनिंग की एक दूसरी डेफिनेशन भी की जा सकती है। मार्केट में आपको बहुत से डिजाइनर ऐसे मिलेंगे जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग प्लस फ्रंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि HTML CSS बूटस्ट्रैप या कोई भी HTML CSS का जो फ्रेमवर्क है उसको यूज करके काम करते हैं, उनको भी नाम ग्राफिक डिजाइनर का ही दिया जाता है, या वेबसाइट डिजाइनर का नाम उनको दिया जाता है, या फ्रंट एंड डेवलपर का नाम दिया जाता है। जरूरी नहीं है जो बड़ी कंपनीज है वहां पे आपको ग्राफिक डिजाइनर्स कंप्लीट ग्राफिक्स के लिए नजर आएंगे, फ्रंट एंड डेवलपर्स अलग से नजर आएंगे, और बैक एंड डेवलपर्स आपको अलग से नजर आएंगे, टेस्टिंग के लिए आपको अलग से पर्सन नजर आएंगे, ठीक है जी। ये एक हायरार्की चलती है। अब आपने अपने माइंड में रखना है कि अगर तो आप किसी छोटी कंपनी में हैं तो वहां पे हो सकता है जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो ही ग्राफिक डिजाइनिंग का भी काम कर रहा हो, तो ये डिपेंड करता है। मैं चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है फ्रंट एंड डेवलपमेंट या क्लाइंट साइड डेवलपमेंट। ग्राफिक डिजाइनर ने क्या किया, आपके 50 पेजेस की साइट का डिजाइन उसने एडोब फोटोशॉप में तैयार कर दिया है, या एडोब इलस्ट्रेटर को यूज करते हुए उसने आपकी साइट का कंप्लीट डिजाइन तैयार करके जो फ्रंट एंड डेवलपर्स आपके सॉफ्टवेयर हाउस में बैठे हुए हैं या मार्केट में बैठे हुए हैं वो डिजाइन उनके पास आ चुका है, ठीक है। आपको यहां पे ये लेफ्ट साइड पे एक हेडिंग नजर आ रही है फ्रंट एंड लैंग्वेजेस। अब जो ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन तैयार कर लिया है, अब नेक्स्ट फेज है उसकी डेवलपमेंट का,
यानी कि डिजाइन जब आया फ्रंट एंड डेवलपर्स ने अब कोड लिखना है, कोड लिखने के बाद इस तरीके से पेज बन जाएंगे एग्जैक्ट डिजाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, ये काम कौन करता है? ये काम करते हैं फ्रंट एंड डेवलपर्स करते हैं। ठीक है जी। अब फ्रंट एंड लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? अक्सर क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि सर फ्रंट एंड लैंग्वेजेस बता दें कौन सी हैं। देखें, इस टाइम भी पूरी दुनिया में किसी भी साइट का फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं वो HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट है। ठीक है जी। अब आपके माइंड में अगर आता है HTML, ये HTML5, तो मैं HTML5 की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, वर्ड आप HTML ही यूज करते हैं, वो आप इस तरीके से कह लें, उसकी एडवांस्ड फॉर्म है HTML5। उसके बाद राइट साइड पे आपको यहां पे नजर आ रहा है फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स। अब आप में से कोई कैसा है जी मैं बूटस्ट्रैप में काम करता हूं, कोई एंगुलर में काम कर रहा है, कोई रिएक्ट में काम कर रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि कोई भी पर्सन एंगुलर में या रिएक्ट में या बूटस्ट्रैप में काम कब कर सकता है? जब उसको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का आइडिया होगा, जब उसने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में काम किया होगा। इट मींस कि आपको किसी भी फ्रेमवर्क में काम करना है तो आपको सबसे पहले HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली किसी फ्रेमवर्क पे जाते हैं तो आप उसकी लर्निंग नहीं कर सकते, ये अपने माइंड में रख लें। इट मींस कि आपको सबसे पहले HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को ही सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आप किसी भी फ्रेमवर्क में काम नहीं कर सकते। ठीक है जी, आपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की लर्निंग कर ली। अब आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोई भी फ्रेमवर्क यूज कर लें। अब फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क बेसिकली आपकी आसानी के लिए बनाए गए हैं कि आपको सारे का सारा कोड खुद से लिखना ना पड़े, आपको कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स बना के दे दिए जाएं, आप जस्ट उनको यूज कर लें। तो तरतीब अब आप लोग अपने माइंड में रख लें, जो अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने सबसे पहले HTML को सीखना है, CSS को सीखना है, जावास्क्रिप्ट को सीखना है, उसके बाद आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज कर लें। आपके सामने यहां पे एक लिस्ट नजर आ रही है, बूटस्ट्रैप है, Angular.js है, React.js है, jQuery है, Sass है, Django है, Flask, Laravel एंड मैनी मोर। ठीक है, बहुत से फ्रेमवर्क ऐसे होते हैं जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट के माइंड में फौरन आएगा Laravel, ये तो हम बैक एंड के लिए यूज करते हैं। तो कुछ फ्रेमवर्क ऐसे हैं जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। ये मैंने कुछ मेन यहां पे फ्रेमवर्क्स राइट किए हैं जो कि नॉर्मली मार्केट में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के सैकड़ों फ्रेमवर्क्स आपको मिल जाएंगे, जो भी आप यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तरतीब होगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्पॉन्सिव लेआउट। अब टाइम के साथ साथ कोई भी साइट अगर रिस्पॉन्सिव नहीं है तो लोग उसको पसंद नहीं करते। ठीक है जी, अब क्या होता है ये देखें, ये आपके सामने वेबसाइट है, डिजाइन बना, फ्रंट एंड डेवलपर्स ने इसका सारे का सारा फ्रंट एंड की कोडिंग कर दी। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होता है कि ये साइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। जैसे ही मैंने इस साइट का जो व्यू है उसको मोबाइल व्यू किया है तो फौरन से आपको सारे का सारा जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली यहां पे एडजस्ट हुआ नजर आ रहा है। इट मींस कि नेक्स्ट जो फेज है मेन, वो है आपकी साइट का जो लेआउट है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है जी, ये आज के टाइम की जरूरत है। अब दो चीजें होती हैं, अगर तो आप कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, कोई टेम्पलेट यूज कर रहे हैं उसका, या कोई भी थीम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बूटस्ट्रैप यूज किया, ठीक है, उसके आपने टेम्पलेट्स देखे होंगे, वो रिस्पॉन्सिव होते हैं, यानी कि जिन्होंने भी वो टेम्पलेट्स डेवलप किए होते हैं उन्होंने उसका रिस्पॉन्सिव बनाया होता है। सपोज आपके पास कोई ऐसा टेम्पलेट है या आपने कोई ऐसा डिजाइन लिया उसकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, अब आपकी साइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, आपने इसको रिस्पॉन्सिव करना है, तो उसके लिए आप नॉर्मली क्या करते हैं, सबसे पहला काम है मीडिया क्यूरीज यूज करें। अगर आपकी साइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिस्पॉन्सिव से मुराद ये है मोबाइल व्यू, टैब व्यू, लैपटॉप व्यू, मॉनिटर व्यू एंड सो ऑन, हर डिवाइस पे अगर तो आपकी साइट का कंटेंट एडजस्ट नहीं होता तो आपने क्या करना है, आपने मीडिया क्यूरीज को यूज करते हुए अपनी साइट को रिस्पॉन्सिव लेआउट में लेके जाना है। इसको मैंने इस वजह से अलग से एक फेज यहां पे रिप्रेजेंट किया है। सेकेंड पॉइंट, फ्रेमवर्क। अगर तो आपको मीडिया क्यूरीज का आइडिया नहीं है और आप खुद से एफर्ट नहीं करना चाहते,
फिर दूसरा काम ये है कि आप कोई फ्रेमवर्क यूज कर लें, जैसे कि बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप को डेवलप करने का मेन जो उनका मोटो था वो यही था कि आपने साइट को मोबाइल व्यू पे बिल्कुल प्रॉपर वे में शो करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इस वजह से ही बूटस्ट्रैप को बेसिकली लॉन्च किया गया था, ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है जी। फिर आप एक काम करें, आप बूटस्ट्रैप यूज कर लें या कोई ऐसा फ्रेमवर्क यूज कर लें जो कि आपको रिस्पॉन्सिव की जो फाइल्स हैं वो दे देता है, ठीक है। जैसे बूटस्ट्रैप में आपको रिस्पॉन्सिव की CSS की फाइल मिल जाती है, अगर आप उनको अप्लाई करते हैं 100% नहीं, मोर देन 50% आपकी जो साइट होती है वो रिस्पॉन्सिव हो जाती है। या थर्ड काम क्या करें, आप कोई थीम या टेम्पलेट यूज ही वो करें जो कि रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन आपके पास हैं। अगर वो आपने खुद से डिजाइन बनाने के बाद फ्रंट एंड डेवलपमेंट की है, देन आपने मीडिया क्यूरीज को यूज करते हुए इसको रिस्पॉन्सिव करना है, या कोई फ्रेमवर्क यूज करके रिस्पॉन्सिव कर लें, या फिर आप एक काम करें कि रिस्पॉन्सिव थीम या टेम्पलेट ही यूज कर लें। अब आपकी साइट 3 फेज से गुजर चुकी है। सबसे पहला ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन किया, उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपर से उन्होंने क्या किया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए या उनके किसी फ्रेमवर्क को यूज करते हुए आपकी साइट का कंप्लीट लेआउट उन्होंने डेवलप कर दिया। वो डेवलप करने के बाद नेक्स्ट फेज था या नेक्स्ट स्टेप था कि ये साइट या ये जो व्यू है ये रिस्पॉन्सिव लेआउट में होना चाहिए, उसको आप रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। ये काम इतना करने के बाद आपने साइट किसके हवाले कर देनी है, आपने कर देनी है जी बैक एंड डेवलपर्स के हवाले कर देनी है, ठीक है जी। बैक एंड डेवलपमेंट या सर्वर साइड डेवलपमेंट नेक्स्ट फेज हमारे पास है। बैक एंड लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? अच्छा जी, ऐसे डेवलपर्स मार्केट में जो कि आपकी साइट की सारी बैक एंड डेवलपमेंट करते हैं। अब फर्क सुन लें, फ्रंट एंड में क्या फर्क है और बैक एंड में क्या फर्क है। ये साइट है आपके सामने, ठीक है जी। इसका आपको जितना भी लेआउट नजर आ रहा है ये सारे का सारा बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। यानी कि जिसको बोलते हैं क्लाइंट साइड डेवलपमेंट। मैं ब्राउजर पे इसको ओपन करके बैठा हूं ना, इट मींस मैं क्लाइंट हूं। क्लाइंट साइड पे जो डेवलपमेंट हुई है वो ये सारी की सारी है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे सपोज ऑनलाइन डोमेन बाय करने का फर्ज करें इनका कोई फीचर है, मैंने ऑनलाइन यहां पे फॉर एग्जांपल डोमेन नेम एंटर करता हूं, अप्लाई करता हूं, पेमेंट कर देता हूं। ये सारी की सारी चीजें कहां पे हो रही हैं? अब ये सर्वर साइड पे हो रही हैं। अब जो साइट है मुझे रिस्पॉन्स कर रही है सर्वर की तरफ से, सर्वर के थ्रू रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है। इसको नाम दिया जाता है बैक एंड डेवलपमेंट का। समझ आ रही बात की? यानी कि जब आपकी इंटरेक्शन सर्वर के साथ होने लग जाती है, अब मैं यहां पे कुछ भी राइट करता हूं, उसको सर्च करता हूं तो सर्वर मुझे रिस्पॉन्स करेगा। अब काम क्लाइंट एंड पे नहीं हो रहा, अब बैक एंड पे या सर्वर साइड पे काम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। इसको नाम दिया जाता है बैक एंड डेवलपमेंट का। उम्मीद करता हूं आइडिया हो गया होगा आपको, या जिसको सर्वर साइड डेवलपमेंट बोलते हैं। अब बैक एंड डेवलपमेंट के लिए या सर्वर साइड की कोडिंग करने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती हैं? मैंने यहां पे टॉप पे अगेन लिखा है जावास्क्रिप्ट, ठीक है जी। आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी यहां पे जावास्क्रिप्ट नजर आ रही है और आपको बैक एंड डेवलपमेंट में भी यहां पे जावास्क्रिप्ट नजर आ रही है। मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं कि जावास्क्रिप्ट इस टाइम पहले नंबर पे है 2021 के सर्वे के अकॉर्डिंग भी, और इसको आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए आपकी मर्जी है कि आप इसको जिस तरीके से भी यूज करना चाहते हैं। सेकंड, पाइथन, PHP, जावा, रूबी, C#, रस्ट। C# से मुराद बेसिकली यहां पे .NET है, ठीक है। आप ASP.NET यूज करते हैं तो ये बेसिकली उसी को यहां पे इंडिकेट कर रही है। बहरहाल बैक एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स, जैसे फ्रंट एंड की डेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क्स होते हैं उसी तरीके से बैक एंड की डेवलपमेंट के लिए भी फ्रेमवर्क्स होते हैं। देखें, दोबारा से सुन लें कि आप किसी भी फ्रेमवर्क में काम उस टाइम कर सकते हैं जब आपको इन लैंग्वेजेस में काम करना आता होगा। आप किसी भी फ्रेमवर्क को उसी टाइम समझ सकते हैं जब आपको जावास्क्रिप्ट का आइडिया होगा या पाइथन का आइडिया होगा या PHP का आइडिया होगा। बैक एंड डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क्स कौन कौन से हैं जो कि नॉर्मली यूज किए जाते हैं? जावास्क्रिप्ट के ये फ्रेमवर्क्स हैं, Next.js है, एक्सप्रेस है, Meteor.js है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड है पाइथन के जो फ्रेमवर्क्स नॉर्मली यूज किए जा रहे हैं मार्केट में, Django है, फ्लास्क है।
PHP के लारावेल कोऑर्डिनेटर है, उसके बाद जावा के स्प्रिंग के स्ट्रेट्स है, रूबी ऑन रेल्स है रूबी का, और C# का .NET है। ठीक है जी, ये बैकएंड डेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क यूज किए जाते हैं नॉर्मली। इनके अलावा और भी आपको बहुत से गूगल पे मिल जाएंगे, मैंने कुछ मेजर यहां पे मेंशन किए हैं। आप सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट देखें। अब एक और चीज मैं यहां पे आपको बता दूं, आप किसी एक चीज को चूज कर लें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग भी करनी है, आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी करनी है, आपने बैक एंड डेवलपमेंट भी करनी है, और आपने टेस्टिंग और डीबगिंग भी करनी है। सारे का सारा काम आप नहीं कर सकते। अब इनमें से आपने चूज करना है। आप या तो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई टूल एक पकड़ के सारी एफर्ट उस पर लगा लें, या दूसरा काम ये कर लें, HTML CSS जावास्क्रिप्ट को सीख के किसी फ्रेमवर्क पे अच्छे तरीके से स्किल आप गेन कर लें, या तीसरा काम ये है कि आप बैकएंड लैंग्वेजेस ये आपके सामने नजर आ रही हैं, किसी एक लैंग्वेज को पकड़ के अच्छी स्किल उसमें गेन करने के बाद उसके किसी फ्रेमवर्क पे स्किल आप गेन कर लें। ठीक है, इस तरीके से आपने चलना है। बहरहाल मैं नेक्स्ट चलता हूं, पॉपुलर वेबसाइट्स। आपके सामने कुछ साइट्स मैंने यहां पे लिखी हैं। नंबर 1 फेसबुक, गूगल, eBay, ये जावास्क्रिप्ट में काम कर रही हैं। ठीक है जी। नंबर 2 स्पॉटिफाई, पिंटरेस्ट, ये पाइथन में काम कर रही हैं। नंबर 3 वर्डप्रेस, मेलचिम्प, फ्लिकर, ये PHP में काम कर रही हैं। उसके बाद है जी लिंक्डइन, याहू, ये जावा में काम कर रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शॉपिफाई, स्लाइड शेयर, ये रूबी में काम कर रही हैं। और लास्ट वन है GoDaddy, स्टैक ओवरफ्लो, ये C# या .NET में काम कर रही हैं। ये तो आपकी मर्जी है, आपने चूज करना है, आपने डिसाइड करना है कि आपको किस में काम करना है। टॉप रैंकिंग में कौन कौन सी है वो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। लास्ट पे क्वेश्चन से पहले एक फेज मैंने यहां पे ऐड नहीं किया, जो कि हमारे पास था टेस्टिंग एंड डीबगिंग का। नॉर्मली जो बड़ी कंपनीज होती हैं या सॉफ्टवेयर हाउसेज में मोस्टली अलग से वेबसाइट्स को टेस्टिंग करने के लिए उन्होंने हायरिंग की होती है। उनका काम ही होता है कि उन्होंने कोई भी साइट है उसको टेस्ट करना है। टेस्ट से मुराद ये है कि सारे का सारा उसका डिजाइन देखना है, उसके बाद मेन उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना होता है। जहां जहां पे भी बग्स मिलते हैं वो उनको नोट डाउन करते हैं और डेवलपर्स के हवाले कर देते हैं, जी अभी इस साइट में या इस एप्लीकेशन में ये वाली चीजें टेस्टिंग फेज में बग्स निकले हैं। ठीक है जी। फिर डेवलपर्स क्या करते हैं, उसकी डीबगिंग करते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली एक कंप्लीट साइट डेवलप होती है। SEO क्या है, ये चीज क्या है, वो चीज, बहुत सी चीजें, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। हम फिलहाल यहां पे बात कर रहे हैं जस्ट कंप्लीट वेबसाइट को डेवलप किस तरीके से करना है, वेब डिजाइनिंग क्या है और वेब डेवलपमेंट क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको आइडिया हो गया होगा। तो ये जरूरी था कि उस वीडियो को अपडेट किया जाता, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाना जरूरी समझा। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजों का आइडिया हो गया होगा और कंप्लीट जो एक रोड मैप है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।